उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग होने वाली है। ऐसे में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टीमों में सीटों को लेकर संशय बना हुआ था। कई दिनों तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर खींचातानी की बातें चल रही थी। चर्चाओं का बाजार इस बात पर भी गर्म हो गया था कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कांग्रेस से अलग होकर लड़ाई लड़ेगी। लेकिन अब दोनों ही दलों के बीच में सीटों को लेकर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें देने का मन बनाया है। फूलपुर, करहल, कुंदर की सीसामऊ सीट के साथ मीरापुर, कटहरी, मझुआ सीट समाजवादी पार्टी के पास है। वहीं गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस को दी गई है। इस तरह इंडिया अलायंस यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा हाई प्रोफाइल मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई। चुनाव आयोग ने एक चुनाव याचिका का हवाला दिया है। उपचुनाव घोषणा के दूसरे दिन याचिका भी वापस हुई है। बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ली है। इसी के साथ मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता भी अब साफ हो चुका है। बता दें, मिल्कीपुर सीटों को लेकर चल रहे सियासी हंगामे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। जहां बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि अपने सर्वे में ही बीजेपी मिल्कीपुर हार रही है। जरा सुनिए उनका ये पूरा बयान। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में, मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे। इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। अब दूसरी ओर बीजेपी ने अभी किसी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी और गठबंधन दलों में सीट की बात अभी क्लियर नहीं है। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद 2 सीटों की दावा कर रहे हैं। बहरहाल यूपी में होने वाले उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।